ट्रंप ने जो ये 50% का टैरिफ लगाया होगा, ये भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछ के ही लगाया होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो फार्मा बिजनेस है उसको तो बंद कराने पर ही तुल गया है, 100% और 200% टैरिफ की बात कर रहा है और इन सब पर नरेंद्र मोदी ने एकदम खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्यों ना उनको असल में अगर आप देखें तो बेइज्जती है नरेंद्र मोदी जी। शाह साहब कह रहे थे कि दुनिया में जो भी निर्णय होता है मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता है। पूरा गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप की आरती उतारता था वो ये सिद्ध करने पर लग गया है कि इस टैरिफ से तो अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान आपको साउथ एशिया में सबसे ऊपर दिखता है, उस पर केवल 19% टैरिफ लगा है और सबसे नीचे दो मुल्क दिखते हैं, एक ब्राजील और एक भारत, जिसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। और ट्रंप हार्ड बार्गेनर है, जबरदस्त बार्गेनर है। वो मोदी जी की कमजोर नस को अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि मोदी जी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते जो अंबानी अदानी के लिए नुकसानदायक हो। टर्की नाटो का मेंबर है, सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीदता है, रशिया से तेल खरीदता है, लेकिन उसको गोद में बिठाया हुआ है। मोदी जी ट्रंप की गोदी में बैठेंगे तो ट्रंप भगवान बन जाएगा। तो अब चाइना की गोद में जब बैठेंगे मोदी जी या चाइना जाएंगे तो गोदी मीडिया अगर चाइनीज बन जाए या चाइना भगवान बन जाए। पर अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जो बहुत वायरल हुआ था। शाह साहब कह रहे थे कि दुनिया में जो भी निर्णय होता है मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता है। जब तक मोदी जी हां नहीं कहते हैं दुनिया में कोई निर्णय नहीं होता है, यह अमित शाह साहब ने कहा था। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स के पहले साल के पहले हफ्ते में यही कोर्स सारे व्हाट्सएप विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो बताना यह चाहिए कि ट्रंप ने जो 25% से उठाकर टैरिफ 50% कर दिया है, क्या यह भी मोदी जी के कहने पर किया है? क्या मोदी जी के कहने पर ही अगर सारा काम होता है तो जाहिर है कि ट्रंप ने जो ये 50% का टैरिफ लगाया होगा, यह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछ के ही लगाया होगा। दरअसल ट्रंप का जो टैरिफ है उसकी एनालिसिस तो हम करेंगे, पहले भी की है। ये असल में अगर आप देखें तो बेइज्जती है नरेंद्र मोदी जी की। इससे क्या फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? पूरा गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप की आरती उतारता था वो ये सिद्ध करने पर लग गया है कि इस टैरिफ से तो अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कल परसों में यह भी कहने लगे कि इस टैरिफ से तो भारत का फायदा होगा और शानदार देश बन जाएगा हमारा भारत। ये कहने लगे गोदी मीडिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाएगा टूल किट तो यह भी कहने लगेगा। भूल जाएगा यही गोदी मीडिया की कल तक ये ट्रंप की बलैया ले रहे थे। ट्रंप से मोदी के रिश्ते को ऐसे बता रहे थे जैसे जय और वीरू का रिश्ता हो, और आज ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। आज कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से ट्रंप का नुकसान होगा, अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का नुकसान नहीं होगा। तो ये गोदी मीडिया तो अगर भारत की इकॉनमी गड्ढे में चली जाए तो कहेंगे गड्ढा ही विकास है, गड्ढे में ही हमको रहना चाहिए। ये तो सरकार की दलाली जिस लेवल तक कर सकते हैं उस लेवल तक करेंगे, लेकिन ट्रंप का ये टैरिफ सबसे पहले भारत की बेइज्जती है। आप वो लिस्ट देखिए जिस लिस्ट में किस पर कितना टैरिफ लगा है, वो लिस्ट जरा उठाकर देखिए। पाकिस्तान आपको साउथ एशिया में सबसे ऊपर दिखता है, उस पर केवल 19% टैरिफ लगा है और सबसे नीचे दो मुल्क दिखते हैं, एक ब्राजील और एक भारत, जिसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। लेकिन पहले चीन का नाम नहीं लेते थे, अब ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं। एकदम जबान पर खामोशी छाई हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने जबान पर पट्टी लगा दी है। सोचना यह चाहिए कि अब क्या उनको मौनेंद्र मोदी कहा जाएगा? क्या इस बात के लिए कि ट्रंप इतनी बार कह चुका कि मैंने समझौता कराया, उसके बाद लगातार बदतमीजी कर रहा है। पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर 25% टैरिफ और लगा दिया, अभी कह रहा है कि देखते जाइए और टैरिफ आने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो फार्मा बिजनेस है उसको तो बंद कराने पर ही तुल गया है, 100% और 200% टैरिफ की बात कर रहा है और इन सब पर नरेंद्र मोदी ने एकदम खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्यों ना उनको मौनेंद्र मोदी कहा जाए? अगर मनमोहन सिंह का मौन मोहन सिंह हो सकता है, प्रधानमंत्री की गरिमा का बिल्कुल ख्याल किए बिना,
तो फिर नरेंद्र मोदी जी को मौनेंद्र मोदी कहना किस तरह से गलत है, आप बताइएगा। अमेरिका के जवाब में कहा गया कि भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह सारा कुछ किया गया। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। $65 प्रति बैरल पर रशिया से तेल खरीदा जा रहा है। और अगर कांग्रेस के जमाने की सरकार देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में उस समय बढ़कर $100 के आसपास हो गया था रेट, फिर भी हमको पेट्रोल मिल रहा था 60 रुपए और 70 रुपए में। आज वो घट के 65 बैरल पर पहुंच गया है, तो हमको पेट्रोल मिलना चाहिए था 40 या 50 रुपए प्रति लीटर। अगर रशिया से तेल खरीदने के बाद भारत के उपभोक्ता को 40-45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता, तब तो हम कहते कि भारत सरकार को हमारी बड़ी चिंता है, हमें सस्ता पेट्रोल मिले इसलिए रशिया से पेट्रोल खरीद रही है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया से जो पेट्रोल खरीदा गया है उससे हमें 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। नुकसान इस तरह से हुआ है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती चली गई है। रशियन तेल और इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम सस्ता होने के बावजूद फायदा किसका हुआ है? फायदा हुआ है अंबानी जी की, रिलायंस का। बड़े वाले जो अंबानी हैं उनकी रिफाइनरियों का फायदा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं उन्होंने रशिया से तेल खरीद के, और यह तेल भारत के मार्केट में खपाने की जगह भारत के मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जम के बेचा गया है, महंगी कीमत पर बेचा गया है और जबरदस्त प्रॉफिट कमाया गया है। और उन्हीं के हिसाब से यह सारा तमाशा चल रहा है। देखिए, ट्रंप जो है ना बहुत हार्ड बार्गेनर है। उसने काम किया है रियल एस्टेट का, और अब तो भारत में भी 750 करोड़ रुपए कमा चुका है बिना 1 रुपया खर्च किए, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग बेच के। जो ट्रंप टावर बन रहे हैं उनमें ट्रंप का चवन्नी नहीं लगा है, पैसा यहां का लग रहा है, खरीदने वाले यहां के हैं, सिर्फ वो अपना ब्रांड बेच रहा है और 740 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुका है। तो रियल एस्टेट बिजनेस वाला जो होता है ना, वो बहुत हार्ड बार्गेनर होता है। वो जमीन खरीदने वाले से लेकर जो लेबर होता है उससे, जो मकान का इनपुट होता है वो, और जब मकान बेचता है तो सेलर से जबरदस्त बार्गेनिंग करता है। और ट्रंप हार्ड बार्गेनर है, जबरदस्त बार्गेनर है। वो मोदी जी की कमजोर नस को अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि मोदी जी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते जो अंबानी अदानी के लिए नुकसानदायक हो। अगर रशियन तेल का ही मामला होता तो टर्की के ऊपर क्यों नहीं ऐसा टैरिफ लगता, चाइना के ऊपर क्यों नहीं ऐसा टैरिफ लगाता जो सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं रशिया से। भारत के ऊपर ही इतना टैरिफ लगाने, डराने धमकाने का मामला क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि ये टैरिफ अगर लगता है और भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है तो रिलायंस का और इस तरह की कंपनियों का जबरदस्त घाटा होगा, जो मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी जी मणिपुर में 2 साल तक जलता हुआ प्रदेश बर्दाश्त कर सकते हैं, मोदी जी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अडानी अंबानी का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। यह बात वो अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए एक फंदे से उसने अडानी को फंसाया हुआ है, जो वहां केसेस चल रहे हैं ब्राइबरी के और धोखाधड़ी से, और दूसरा उसने फेंका हुआ है ये वाला चाल अंबानी को फंसाने के लिए। वो जानता है कि इस मामले पर आज नहीं तो कल इनको झुकना पड़ेगा, और झुक के वो आराम से दूसरे सारे फायदे ले लेगा जो वो फायदा लेना चाहता है। असल खेल ये है। आप सोचिए, अगर रशिया से उसको इतनी दुश्मनी होती तो रशिया के राष्ट्रपति से बात करने की बात वो क्यों करता? कल के अखबार उठा के देखिए, अमेरिका के सारे अखबारों में यह खबर छपी हुई है कि पुतिन से शायद अगले हफ्ते मुलाकात हो ट्रंप की। कल उसने जेरजेस्की से लंबी बात की है फोन पे, और उसके बाद बयान यह आया है कि युद्ध रुकना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। जेरजेस्की के बाद वो बात करने वाला है पुतिन से। वो जाएगा या फिर पुतिन आएंगे या किसी थर्ड प्लेस पे पुतिन और ट्रंप और जेलेस्की की मुलाकात होनी है। और देखिए, यूक्रेन में भी वो हार्ड बार्गेन कर रहा है। तो आप सोचिए कि एक तरफ वो पुतिन से मिलने जा रहा है, चाइना से कह रहा है कि हम चाइना से रिश्ते अच्छे बनाएंगे, जो रशिया का सबसे करीबी है, जो रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। चाइना से वो रिश्ता बना रहा है, पुतिन से मिलने जा रहा है। टर्की नाटो का मेंबर है, सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीदता है, रशिया से तेल खरीदता है, लेकिन उसको गोद में बिठाया हुआ है। तो मोदी जी ट्रंप के राष्ट्रपति न रहने पर अमेरिका गए थे और ट्रंप से नहीं मिले थे।
बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये गुस्सा भी ट्रंप के अंदर है, ये चिढ़ है, इसीलिए दोस्त दोस्त कहता जरूर है लेकिन दोस्त मानता नहीं है। तो पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती है। एक हिंदी अखबार ने सही छापा है कि 50% टैरिफ है लेकिन 100% धोखा है। टैरिफ वैरिफ का मामला तो सुलझ जाएगा, 50% के टैरिफ पर कोई रिश्ता नहीं रहना। आप देखिएगा आने वाले टाइम में टैरिफ बढ़ेगा, फिर एक टाइम आएगा भारत कुछ मामलों में झुक जाएगा और फिर टैरिफ जो है 20-22% के आसपास सेट हो जाएगा। वो सब तो हो जाएगा, लेकिन जो बेइज्जती कर रहा है वो बेइज्जती वापस नहीं जाएगी। गोदी मीडिया लाख सिल ले, फटे का जितना भी रफू कर ले, लेकिन ये तो अब भारत ने देख लिया, भारत की जनता ने देख लिया कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को कहते थे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड, उस डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में सबसे खराब देशों के लिस्ट में आपको रख दिया जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। एक मामला तो यह है। दूसरा मामला यह है कि वो इतना दबाव बनाना चाहता है मोदी जी पर कि मोदी जी टूट जाए। आप देखिए ना, जो मोदी जी गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना नहीं गए थे, हालांकि चाइना से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। आप कहेंगे पार्टी की बात कैसे कर रहे हैं, तो 2009 की यह खबर देख लीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था सीपीसी से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने गया था भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक तरफ एक्सट्रीम राइट विंग भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों की मुलाकात क्यों हो रही थी? किसी और की मुलाकात हो जाए तो उसको चाइना परस्त, कम्युनिस्ट और क्या क्या कह दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे, चलिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 2009 में तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर चीन के नेताओं से मिलने नहीं गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं से मिलने गई थी। तो अगर मैं कहता हूं कि बीजेपी का चाइना से रिश्ता बहुत पुराना है तो इसमें कुछ खास गलत तो है नहीं। तो 6 साल से जो मोदी जी नहीं जा रहे थे चाइना, अब यह पक्की खबर आ गई है कि मोदी जी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना जा रहे हैं और कोशिश यह की जा रही है कि वहां पर चाइना, रशिया और मोदी जी की मुलाकात हो जाए, पुतिन की, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की अलग से मुलाकात, अलग से बातचीत हो जाए। कल तक बहिष्कार हो रहा था चाइना का, बायकॉट चाइना हो रहा था। आज मोदी जी चाइना जा रहे हैं तो मुझे डर है कि कहीं गोदी मीडिया चाइनीज बोलना ना शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि गोदी मीडिया के जो महान एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप जी से लेकर बाकी सारे लोग, ये चाइनीज ड्रेस में आपको दिखाई दें एंकरिंग करते हुए। कुछ भी हो सकता है। मोदी जी ट्रंप की गोदी में बैठेंगे तो ट्रंप भगवान बन जाएगा, तो अब चाइना की गोद में जब बैठेंगे मोदी जी या चाइना जाएंगे तो गोदी मीडिया अगर चाइनीज बन जाए या चाइना भगवान बन जाए